हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया एकदम। तो आज के इस वीडियो में स्वागत करते हैं आपका। पता है आज एक्सरसाइज 8.2 होने वाले हैं हम लोग। सर इतना दिन से कहाँ थे? अरे बरवा कुछ प्लान कर रहे थे, वीडियो के लास्ट में बात करते हैं ना। आप ही लोग कुछ स्पेशल प्लान किए हैं वीडियो? सर ठीक है तो है। हाँ सर, आप ही लोग कुछ स्पेशल प्लान किए हैं, लास्ट में बात करते हैं। आइए पहले एक्सरसाइज 8.1 को फोड़ते हैं। सर 8.1 हम कर बैठे हैं। देखो यार, सिंपल सी बात है ना, जो मैं थ्योरी देखा होगा वो 8.1 कर ले गया होगा, और जो मैं थ्योरी नहीं देखा होगा और बाकी चीज़ समझ रहे हो बात को, वो लेफ्ट राइट कर रहा होगा। तो मैं वो 8.1 कब तक देखेगा एक्सरसाइज की? सर एक्सरसाइज करा दीजिए। देखिए सर, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1। एक मिनट सर, ऊपर लाइट चमक रहा है सर। चलिए ऊपर से लिखना नहीं हमें। बोल रहा है पहला क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन की बात करें। देखिए सर, पहला क्वेश्चन सिंपल है, बोल रहा है ना, इन अ ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पे है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखिए सर, एक राइट एंगल पे आप इस पे एंगल लिखिएगा, राइट एंगल एट बी पे है सर। ये आपका बी हुआ सर, ए बी सी। ए बी की वैल्यू कितना दिया है सर? 24 सेंटीमीटर। ओके सर, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। एक बार मैं बात बताऊँ, आप मेरा थ्योरी देख कर आओ यार। जब मैं थ्योरी देख के आओगे ना, आप ये सारा क्वेश्चन यूँ कर ले जाओ, यूँ लोग यार सर क्वेश्चन में था ही क्या सर, इतना ईजी क्वेश्चन पूछ देता है यार। अब बोला डिटरमाइन, पहला बोल रहा है फाइंड करने के लिए साइन ए कॉस ए। अरे गजब हो। देखिए दूसरा बोल रहा है साइन सी कॉस सी। कीजिए, यदि दिमाग लगाइए हो जाएगा। सोचिए, अरे सोचिए तो। देखिए आइए, आपको याद है पाइथागोरस थ्योरम? कहीं नाम सुने हो ये चीज़, टर्म सुने पाइथागोरस थ्योरम का? देखो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन 8.1 का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर जी। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सर, पीवाईटी पाइथागोरस थ्योरम, या डायरेक्ट पीटी लिखो, अकॉर्डिंग टू पीटी पाइथागोरस थ्योरम। समझे बात को? ए सी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चा? बोलो बोलो। ए बी का होल स्क्वायर बी सी का होल स्क्वायर। कभी सुने ये पाइथागोरस थ्योरम का बोलते हुए? बोलो। देखो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है ना भाई कि जो ये मेरा हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर इन दोनों का सम का इक्वल होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। मैंने सारे ये थ्योरी लेक्चर में डिटेल करा रखे हैं, जाकर देख लो एक बार। देखिए सर, ए सी का वैल्यू निकालना है सर आपको। ओके सर, ए बी का वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तोड़िए इसको, तोड़िए। नहीं सर आप ही तोड़िए सर, हम नहीं तोड़ेंगे। लीजिए तोड़। देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49। ए सी इज इक्वल टू 625 ए सी स्क्वायर इक्वल टू 576 होता है 24 का 576। ओके ठीक है। हाँ सर सही तो कर रहे हैं सर। 576 ओके। 625 ए सी इक्वल टू 25। सर 25 कहाँ से लिखे? देखिए ये स्क्वायर है ना, आपको मैंने इस स्क्वायर को हटाया, मैंने इधर भेजा, ये रूट लगेगा, और ये रूट लगेगा 625 का होता है। क्या होता है सर? होता है, अरे बतिया अंडरस्टैंड कीजिए। चलिए छोड़िए, ए सी का वैल्यू आएगा 25 सेंटीमीटर। अरे सर इतना आसान था सर, अब तो सब साइन ए कॉस से निकाल भी लेंगे। आपको पता है बच्चा, अगर कोई साइन ए कॉस से निकाल लेना, एक मैं बात करता हूँ, अगर कोई साइन ए कॉस से निकाल लेना, यहाँ कंफ्यूज होगा, क्योंकि उन्होंने थ्योरी देखा ही नहीं तो कहाँ समझेगा बात को। खैर छोड़ो। देखो देखो साइन ए का वैल्यू लिखना है मुझे। साइन ए यानी कि जो ये है ना ए का, देखो ये एंगल किस पे? ए। इट्स मीन्स यहाँ से एंगल निकालना है। तो ये क्या हुआ आपका? बेस हुआ। साइन का फॉर्मूला सर जी,
सर सब तो हम इतना दिन से क्लास बंद किए थे, हम तो सब भूल गए हैं। रिवीजन का करना चाहिए था यार। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है सर जी आपका? ये किए है, जरा बहुत बताओ। अगर मैं इस एंगल से लूँ परपेंडिकुलर, ये लूँगा कि ये लूँगा? ए बुर्बक, एंगल इससे कनेक्टेड है ना, ये बेस हो जाएगा, ऑफकोर्स ये परपेंडिकुलर होगा। 7/25 यूनिट, यूनिट क्या लो? सेंटीमीटर। सब भूल गया मैं, डिटेल लेक्चर में बताया था कि ये किसका कुछ यूनिट नहीं होता है भाई। साइन हुआ कॉस ए, कॉस ए, कॉस का बेस भाई हाइपोटेन्यूस, बेस भाई हाइपोटेन्यूस, बेस 24, 25। सर लिखे जा रहे हैं सर, समझा नहीं रहे। ए बुढ़ा की बात बताओ, 24, 25 बेस इसके ना करस्पॉन्डिंग लिया ना मैंने बेस, समझे बात को? मैं ऐसा थ्योरी लेक्चर में करा रखा, बस थ्योरी लेक्चर डिटेल में देखो तो यार मजा आ जाएगा, बता रहा हूँ। साइन सी, अब बताइए, अब तो मैं ये एंगल नहीं लूंगा साइन सी, यानी कि मुझे ये एंगल लेने हैं सर जी। अब मुझे कौन सा एंगल लेना है? ये एंगल लेने हैं सर जी। अरे हाँ सर, हम समझ रहे हैं आपको ये एंगल लेना है। अब साइन सी बोल रहा है, साइन सी का फॉर्मूला यही सर, यहाँ फॉर्मूला थोड़ी अब चेंज कीजिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये रहेगा ना, बता ना, यही रहेगा ना जी। जब इसके लिए परपेंडिकुलर ये था तो इसके लिए परपेंडिकुलर यही रहेगा। अरे बुर्बके हो, ये देखो ई से कनेक्टेड है ना, और ई बेस है, समझे बतिया को? ई से कनेक्टेड है, ई से क्या है, इसको देखो ये कभी नहीं चेंज होता, ये चेंज होता है, और ये चेंज होता है, ये दोनों चेंज करते हैं अपने पोजीशन। तो ये जिससे एंगल जिससे कनेक्टेड हो बेस होता है। परपेंडिकुलर मुझे लेना है 24/25, 24/25। अरे सर छा गए, कॉस सी खुद से निकालो। एक मैं आपको बात बताता हूँ, आप एक नोटिस करोगे ना, देखो कॉस ए साइन सी का वैल्यू सेम आया है। यहाँ पूछ सकता है क्वेश्चन को, इज कॉस ए इज इक्वल टू साइन क्या सी? यस और नो, यस और नो, बोलो यस और नो। यस, क्यों सर जी? क्योंकि देखो वैल्यू सेम है ना यार, निकालो तो ये बेस भी हाइपोटेनस आएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आएगा। बट नोटिस करोगे ना, ये सारे इशू को इंडिकेट कर रहे होंगे। सर छा गए, सर छा गए, मिटा है। चलो लिख लो, पहले लिखने आ दो। क्वेश्चन 2 देखते हैं ना, आइए सर क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 अपन देखेंगे। हम तो सर गोबर है सर, हम कुछ थोड़ी करेंगे सर, सब कुछ आप ही से कराएंगे सर। देखिए क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। देखिए सर बोल रहा है क्वेश्चन 2 कि इन अ फिगर 8.13 फिगर में फाइंड द वैल्यू tan p माइनस कॉट r। बताइए सर, tan p कॉट r निकालना है। आई थिंक इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया ना मुझे इससे ये लग रहा है रिलेटेड। आइए देखते हैं तब भी। देखिए 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, P Q R। देखिए बोल रहा है ना tan P, क्वेश्चन बोल रहा है पहला वैल्यू नहीं निकालना है सर जी, tan P माइनस कॉट R, कॉट R। बोलिए कैसे निकलेगा, बोलिए। देखिए बहुत आसान है, क्या लगी है यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ बाय अप्लाइंग APPLY, अप्लाइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, बुर्बक पाइथागोरस थ्योरम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हाँ सर, आप तो सर बिल्कुल सही लिखे सर, हमको आप न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा दीजिए। हम इससे तो वीडियो ही देख रहे हैं, कब न्यूटन थर्ड लॉ लगा रहे हैं। ये देखिए सर, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या खाता है कि जो हाइपोटेनियस होता है भाई, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अरे सर छा गए सर, छा गए। और इसका स्क्वायर का सम, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम बोलता है सर। अच्छा मान लो अगर कोई पूछ जाए आपसे पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट बोलो, ये मत बोलो, स्टेटमेंट बताओ, कैसे बोलोगे? सोचना और बताना मुझे भी। ये देखिए सर, PR का स्क्वायर 13 सेंटीमीटर,
पी क्यू का सर जी, पी क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। अरे सर क्यू आर कैसे निकलेगा, बहुत कन्फ्यूजन में है सर, बहुत बड़ा लोचा है। अच्छा 13 का स्क्वायर बताओ आपको कैसे निकलेगा, 169 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बोलिए सर क्या लग रहा है, क्यू आर का वैल्यू आ गया क्या 169 माइनस 144 आया सर? नहीं सर नहीं आ रहा है सर, क्यू आर का वैल्यू आपका नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे नहीं आ रहा है? कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, 25 आएगा सर, क्यू आर का स्क्वायर रहेगा सर जी। क्यू आर कितना हो गया सर 5। आप सेंटीमीटर लिखो या ना लिखो, बट ये दिस इज यूनिटलेस। अगर मैं बोलूँ हाँ आप यहाँ पर सेंटीमीटर इंडिकेट कर सकते हो, बट ये साइन कॉस टैन जितना होता है ना भाई, ये सारा यूनिटलेस होता है। तो जरूरी नहीं है कि साइन कॉस टैन पे वो साइन 30 डिग्री, ये सॉरी साइन पी इज इक्वल टू 4/5 सेंटीमीटर। आप ये लिखो या ना लिखो, आप ये लिखोगे तो टीचर समझेगा कि आप अच्छे से थ्योरी ये नहीं देखे हो। अगर मेरे जैसा बोर्ड का टीचर हो मार्क्स दे देगा, घटेगा क्यों? आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। tan p माइनस कॉट आर निकालिए सर। tan p का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, ये एंगल से बोल रहे हैं सर। tan p का फॉर्मूला, अरे भाई लो परपेंडिकुलर बेस लिख दिए हैं, होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता तो है। कॉट आर का सर फॉर्मूला लो भाई, बेस बाई परपेंडिकुलर, होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। लेकिन सर tan p यहाँ से तरह हम लेते हैं परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर ये लेंगे देखो इससे कनेक्टेड है ना, ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर पे ये लोगे क्यू आर बाई क्यू पी, क्यू आर क्यू पी। हाँ सर, और बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना हुआ सर आपका, ये बेस आपका ये हो सर। बेस कैसे हुआ सर, ये आप तो इस टाइम बेस तो आप ये लिए थे सर। देखो ये कॉट आर बोल रहा है, टर्म समझो, कॉट आर, ये पी बोल रहा है। आप आर एंगल देखोगे, आप इस आर एंगल देखोगे ना, ये इससे कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है भाई, एक ये कभी नहीं चेंज होगा, ये इससे कनेक्टेड है, ये आपका बेस हो जाएगा सर। फिर ये इसका तिरछे देखो परपेंडिकुलर खड़ा है। यार मैं थ्योरी लेक्चर में करा रखा, जाकर एक बार थ्योरी देख लो, नहीं जाकर थ्योरी देख लोगे ना तुम, आइए एक्सरसाइज 8.1 का लेक्चर 8.2 8.3 8.4 कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, उसमें डिटेल लेक्चर करा रखा है आपको, और जाकर विजिट तो करो यार। देखो आप ही क्या बोल रहा था मैं, कॉट आर कितना हुआ सर जी, बेस 5/12। पहली कहते क्यू आर परपेंडिकुलर पी क्यू आया क्या सर जी, 8 गया कितना आया 1 की 0, सर जी 0 छा गए सर जी, छा गए, बोल ही रहे थे। देखो इसका मोटिव समझो, आपस में इन्वर्स होता है और एंगल भी चेंज किया हुआ है, मोटिव समझिए। चलिए लिखिए आप इसको, ये क्वेश्चन 3 देखते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री सर बहुत टफ होता है सर, लेकिन सर आपका जब थ्योरी लेक्चर देख के आ रहे हैं ना सर, मज़ा आ जा रहा है देखने में। अब देखिए, लेकिन खैर छोड़िए, लेकिन आप इतने कहाँ गायब थे जरा बताइए ना सर। नहीं सर बता ही दीजिए सर, कहाँ गायब थे आप, बहुत खोए सर आपको। देखो बोल रहा है साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया है, अब कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है सर। कॉस ए बोल रहा है और tan ए बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, कहाँ से करोगे कैलकुलेट। देखो साइन ए का वैल्यू दिया है सर, साइन ए का वैल्यू कितना दिया है सर 3/4। अब बोल रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए कॉस ए एंड tan ए बोल रहा है सर कैलकुलेट करने के लिए, बोलिए सर हो जाएगा कि नहीं होगा, सिमिलर क्वेश्चन है सर। ट्रायंगल बनाओगे, बताता हूँ मैं आपको, एक ट्रायंगल बनाओगे ठीक, वैल्यू निकालोगे, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है सर। नहीं आपको क्या साइन ए दिया ना सर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया, आपको बेस का वैल्यू निकालना है सर। बेस का वैल्यू निकलेगा क्या, नहीं सर नहीं निकलेगा, अरे बुरबॉक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यहाँ से बेस का वैल्यू फाइंड करोगे। जब बेस निकल जाएगा कॉस या tan है तो भाई उतना नहीं कर सकते हो, समझो कि क्या हो, नहीं सर कुछ नहीं समझेंगे, हमसे बहुत अच्छे हैं। देखो खैर छोड़ाओ, चौथा क्वेश्चन कराता हूँ। चौथा, हाँ सर चौथा में सर कन्फ्यूजन रहता है मुझे सर। चौथा जानते हैं सब, इतना मतलब अजीबोगरीब तरीके से लिखा है ना सर,
कंफ्यूज रहते हैं सर। कॉट ए और सब जानते हैं सर, बोल दिया कि फाइंड साइन ए एंड सेक ए। देखिए सर, अब बताइए सर, इतना कोई अजीबोगरीब सर कोई क्वेश्चन पूछता है सर? मतलब देखने से लग रहा है सर ये 15 इधर दिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लिखूँ ये कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, कोई दो राय? सिर्फ 15 का भी इधर कहाँ शिफ्ट किए? अरे बुड़बक, ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, ये कॉट ए को इधर नहीं शिफ्ट कर सकते 15 को। इसे बात करते हो तुम लोग यार। अब बताओ यहाँ से अब निकलेगा कि नहीं? साइन ए से निकलेगा कि नहीं? थी नहीं निकलेगा, बताओ जरा बताओ। इतना सोच क्या रहे हो यार? देखो आओ, ए सर ब्लैक मार्कर छोड़ो, खैर देखो ए बी सी, नहीं सर हम ए को यहाँ लेंगे, अपनी सुविधा के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक सर, हाँ सर सही है। कॉट का फॉर्मूला बोलो। देखो सॉल्यूशन इसका यहाँ से, सॉल्यूशन कॉट ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पर सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर। हाँ सर बात तो सही है। अब बताइए कॉट 8 दिया है सर 8/15, इसके अनुसार बेस कौन सा होगा? ये कि ये? हम सब समझ गए, बेस सबका ये होगा। ठीक है सर। कहाँ गया? 8 सेंटीमीटर नहीं दिया, चलो ठीक है। ये इसका वैल्यू 15। ओके सर, आप सर क्लियर हुआ सर। एसी निकलेगा क्या सर? एसी निकलेगा? एसी सर मेरे घर में सर एसी है सर, सोच रहे निकाल दे सर उसको। खैर छोड़ो, देखो क्या बात कर रहा था मैं। देखो अप्लाइंग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। अंडरस्टैंड किए बतिया? अरे सर अंडरस्टैंड तो कर लिए, अब लगता है सर फाइन भी कर लेंगे। AC का स्क्वायर CB का स्क्वायर 15 प्लस 8 का स्क्वायर। देखो यार सिंपल सी बात है ना, सारा कैलकुलेशन खेल है अभी। एक्सरसाइज 8.1 है ना, सारा कैलकुलेशन खेले सर। हम सर सुने थे ना सर, वो जो 8.4 है सर बहुत ज़्यादा टफ लगता है हमको। खैर छोड़, यहाँ से करते हैं सर। हाँ तो लेकिन तो इंक डाल लेते हैं सर पहले। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो ट्रिगोमेट्री है ना, सच बोलता हूँ, ये आपको एक इंट्रोडक्शन है ट्रिगोमेट्री का सर। तो ये जो आपका ट्रिगोमेट्री है ना, ऐसे डरो मत, बहुत ईजी चैप्टर है, पता है पूरा मार्क्स फुल मार्क्स इससे उठता है। ये लीजिए, आप लोग के चक्कर में हो गया पता नहीं क्या। खैर छोड़िए, जी हट हट भी कह रहे जब। देखिए AC का स्क्वायर, इधर लिखते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू, सर हम छठा क्वेश्चन पर आपका वेट कर रहे हैं सर, आप छठा जल्दी बताइए। बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं। 225 प्लस 64 निकालिए, कीजिए ऐड कीजिए। कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। 5 4 9 289, 6 7 8 289 289। कैमरा में सर आ रहा है ना? हाँ सर। अब बोलिए सर, AC का वैल्यू √289, √289 इसका वैल्यू आ गया सर। अब नहीं कर सकते हो फाइन, बोलो साइन ए सेक के नहीं निकाल सकते हो क्या? अरे सर इतना क्वेश्चन समझाएं सर, इतना प्यार समझाएं, आपके इतना नहीं निकाल सकते हैं सर? निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे। नहीं निकाला तो खैर छोड़ाओ। देखो मैं ही बता देता हूँ तुमको। साइन ए से बोल रहा है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस 15 बाई √289।
समझे बात को। 6c हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज सर 289 अंडर रूट 289, बेस सर 8। हाँ सर अब सर हो गया सर, अभी सर दिल को संतुष्टि मिला, आपसे ये दोनों क्वेश्चन करा दिया सर, दिल को संतुष्टि मिल गया। चलिए सर चौथा हो गया सर। बच्चों खुद से करना बहुत आसान है। देखो सेक ए का वैल्यू दिया है, सिंपल मैं बात करूँ ना, सेक ए का आपको वैल्यू दिया है, ठीक सर। साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, टैन ए निकालो, कॉस ए के ये 3 निकालो, बाकी आप मतलब सब निकाल ही लोगे आप, समझे बात को। आइए सर छठा देखते हैं। सर छठा सर कब से वेट कर रहे थे, बहुत आसान है भाई। नहीं सर जो मेरे स्कूल में सर है ना वो कराए ना, बहुत टफ करा दिए हैं। देखो बोल रहे इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, क्या बोल रहा है, ऑक्यूट एंगल है। क्या है भाई, एंगल ए एंड बी सच डेट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो गया सर। आइए देखिए एक्यूट एंगल पहले बना लेते हैं। इसको मिटा लेते हैं, ए है आपका, ये बी है, सी मान लेते हैं, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया सर। हाँ सर समझ गए बात को। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अच्छा एक बात बताओ, जब भी हमने कॉस का बात किया, साइन की बात किया, कॉस ए साइन ए कहाँ लगता है, सच बोलना, दिल से बोलना। 90 डिग्री पे लगता है क्या, एक्यूट एंगल पे लगता है, दिल से बोलना। 90 पे लगता है ना, देखो तब 90 पे लगता है तो दैट इज ए कंस्ट्रक्शन, इट्स मीन ये आपका हुआ कंस्ट्रक्शन सर जी। आप समझ रहे हो कुछ बात को, मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि 90 पे लगता है भाई साइन कॉस का वैल्यू। साइन को अल्फा गमा बीटा किसको पीटा, तुमको पीटा। ट्रिगोमेट्री से डरते हो, बताओ बच्चों, डरते हो ट्रिगोमेट्री से। बोल रहा है एक्यूट एंगल देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी बराबर है। इससे इजी क्वेश्चन है भाई, नहीं हो सकता है, मजा आ जाए करके। देखो ऑलरेडी देखो गिवन दिया है, देखो आप पास लिखो गिवन साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया है गिवन, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। बोलो समझे बात को, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया है। कंस्ट्रक्शन आप लोग क्या किए, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट ए बी, इसका नाम डी दे देते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट ए बी। सर ये क्या लिखा है, परपेंडिकुलर साइन है भाई, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ पे भाई, ए बी पे ड्रॉ किया सर। हाँ सर ये कंस्ट्रक्शन हुआ, गिवन हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, प्रूफ करना है सर। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, डब्ल्यू एफ लिखो ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। भाई बता रहा हूँ, दिल से बोलता हूँ, इससे ना इजी क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, मजा आ जाए करके। सर हमको तो मज़ा नहीं आया था, लेकिन आप सर बोल रहे हैं सर, आपका ही बात सुन लेते हैं सर, एक बार कर लेते हैं आपसे, आपके वीडियो लेक्चर देख के कर लेते हैं। बाकी तो सर हम यूट्यूब वीडियो देखते हैं सर, आपका वीडियो क्यों देखें। खैर छोड़ो, देखो आप चाहे पता है आप यहाँ पे लिख सकते हो हियर इट इज गिवन दैट एंगल ए बी सी आर एक्यूट एंगल, एंगल कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, समझे बात को। लेकिन देखो यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है, देखो यहाँ पे लिखते हैं अगर कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस यहाँ से निकालो सर, कॉस ए, कॉस का फार्मूला सच बोलना, कॉस का फार्मूला बेस बाई हाइपोटेनियस, ये बेस ये आपका हाइपोटेनस, एडी बाई क्या एसी, होगा कि नहीं होगा, अरे सर हो गया सर। और कॉस बी का फार्मूला सर, कॉस बी का फार्मूला वही सर, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस डीबी, डीबी बाई हाइपोटेनस बीसी। इसको हम ना अपन के मान लेते हैं, यहाँ तक का वैल्यू को हम के मानते हैं, समझे बात को। और यहाँ से करते हैं तो ऊपर से करेंगे, देखो लेंदी है लेकिन टफ नहीं है, बात समझो। लेंदी और टफ में बहुत डिफरेंस होता है। लेंदी होता है क्या
बस करते जा रहे हैं, खत्म नहीं होने का नाम ले रहा है। टफ होता है कि यार कैलकुलेशन इतना कराया, देखो कैलकुलेशन अभी हम लोग उसको लेंदी में लेते हैं। टफ हुआ क्या, ये लगा, वो लगा, ये थ्योरम लगा, यहाँ से फॉर्मूला लगा, वो टफ में आता है सर जी। ये देखिए सर, आपका AD है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, AD बाई BD, चलो BD लिख देते हैं, इज इक्वल टू AC बाई BC इज इक्वल टू K। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, सर बोलना। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ। AD इज इक्वल टू KBD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, AD इज इक्वल टू KBD। मैंने इसको इससे इक्वेट किया ना, किससे इक्वेट किया। इसको आप चाहो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं सर। आप इसको चाहो तो AC इज इक्वल टू KBC। देखिए मैंने कैसे लिखा, देखिए आपका मैंने इसका नाम मैंने यहाँ पे यू मतलब इसलिए किया, ये AD और BD दोनों बेस है, दोनों बेस साथ साथ आ गया, और ये दोनों क्या है, हाइपोटेन्यूस है, दोनों साथ साथ आ गया। मैंने K एक कॉन्स्टेंट नाम मान लिया, मैंने उसे इक्वेट कर लिया सर। सर बात तो आप सही की है सर। चलिए सर, यहाँ तक सर आपका बिल्कुल सही है सर। अब आगे सर, आगे क्या कीजिएगा सर, बताता हूँ सर जी। आगे यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया ना। अब आइए सर, फिर क्या बोल रहा है सर, सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B निकालना है सर आपका। ओके सर, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। देखिए अब अपन ने इसको, अब सर इसके आगे हम लगाते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना सर। आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो इन ट्रायंगल A, देखो मैं कौन सा ट्रायंगल, ADC, इन ट्रायंगल ADC, देखिए ADC सर, C ओके। मैं क्या ले रहा, AC के स्क्वायर, मैं AC नहीं ले रहा। देखो यार, अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल 1 में मानता हूं, इस ट्रायंगल 2 मानता हूं, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में बात करूं, कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन ये है कि ये है, दोनों में कॉमन पार्ट जो दोनों में रिपीट होता हो। देखिए सर, ये आपका, अगर मैं ब्लैक मार्कर लेता हूं, ये जो आपका मैं लूं, ये आपका कॉमन पार्ट आ जा रहा है। ये आपका क्या हुआ सर जी, कॉमन पार्ट हुआ। तो मैं इसको इन ट्रायंगल ADC अगर मैं चाहूं पाइथागोरस थ्योरम, तब तक आप अच्छे समझ गए होगे भाई। तो अगर मैं चाहूं इसको, तो DC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बोलो, बोलना। हो सकता है सर, बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है, चलिए अगर मैं इसको इक्वेशन 3 मानता हूं सर। अगर मैं यहां पे इन ट्रायंगल अगेन लिखकर, इन ट्रायंगल थोड़ा सा खराब लगे, यहां पे लिखता हूं, इन ट्रायंगल CDB, समझे बात को, क्योंकि दोनों कॉमन है, मैं यहां पे कॉमन पार्ट निकाल रहा हूं। तो CD का स्क्वायर मतलब DC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। सर क्या, कुछ नहीं, ए बुर्बक, DB के स्क्वायर। बोलिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है, बोलो सर। सही है, मीठा नोलो कहाँ गया, मैं इसको रफ कर रहा, नहीं ये रफ कर, ऊपर का पार्ट, वैल्यू वैल्यू पुट करना होगा, फिर लोचा कर देगा। देखिए यहाँ तक समझे। अब ये इक्वेशन 4 आपका हो गया सर, इक्वेशन 4। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, बात को समझिएगा आप ध्यान से। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से आप ये देखो, ये और ये क्या है, इक्वल है। DC क्या है, बीच में कॉमन है, कॉमन पार्ट को क्या करेंगे, नॉकआउट करेंगे। भाई तू जा, चल तू निकल, पहले फिर तो निकल। पहले मैंने इसको क्या किया, निकाल दिया। चलिए सर, अब देखिए आप इसको लिख सकते हो क्या, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। हाँ या ना, बोलो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, जा दिमाग लगाओ। अरे सर काहे नहीं सर, आप बोले और हम नहीं लिख सकते हैं। अरे देखो यार,
जरूरी नहीं ना कि हर एक टीचर सही पढ़ाए। कभी क्या होता है टीचर का मूड ऑफ हो रहता है, कुछ भी वो गलत हो सकता है। आप अपने दोनों आँखों को, दोनों कानों को खोले, क्लासरूम ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, मतलब यूट्यूब क्लास अटेंड करें, समझे बात को। अगर आपने दोनों कान दोनों आँख बंद कर क्लास अटेंड कर रहे हो ना भाई, बहुत प्रॉब्लम होगी। अब देखिए सर एसी, अब एसी का आपने ऑलरेडी वैल्यू निकाल रखा है सर। हाँ सर के बी सी है सर, के बी सी का स्क्वायर बोलिए माइनस ए डी, ए डी का तो मैंने ऑलरेडी वैल्यू निकाल रखा है, के बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। ओके सर, अब बी सी का मैंने यहाँ पे डायरेक्ट में लिखता हूँ, बी सी का वैल्यू का स्क्वायर माइनस डी बी का वैल्यू का स्क्वायर। बोलिए सर हुआ कि नहीं हुआ सर, अब बोलिएगा सर। ठीक, अब देखिए सर इसमें आप क्या करते हो ना, आप इसको इधर ले आओ, सब आप सात टर्म को इधर ले आओ। देखिए के बी सी का, ध्यान से देखना भाई, माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, मैं उसको उधर लेकर जा रहा हूं, के बी डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। सर बी डी कहाँ से, अरे डी बी को मैंने बी डी ही लिखा है भाई, समझे बात को, मैं इसको रफ कर रहा। सर यहाँ तक तो बात क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, बी सी कॉमन निकल सकता है क्या, बी सी कॉमन निकल सकता है क्या, बी सी का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस वन, बी डी बाहर निकल सकता है क्या सर जी, के स्क्वायर माइनस वन, गया बी सी ए बी डी कितना आया सर, बी सी ए बी डी का वैल्यू आया कितना, वन, कितना है भाई। अब मैं अगर मैं यहाँ से सिंपल बोलूँ के का वैल्यू निकालने के लिए, निकालोगे के इक्वल टू वन आएगा आपका, यहाँ पे के इक्वल टू वन आएगा, समझे बात को। आप के को क्या पुट करोगे, आप के को यहाँ पुट कर दो, कीजिए, देखिए देखो वीडियो भाग देखोगे ना मैं कहाँ से रफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। देखिए आप इसको के का वैल्यू मैंने वहाँ पुट किया, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू वन। अब देखिए ए डी इज इक्वल टू बी डी हो गया क्या, ये इक्वल टू ये हो गया क्या, ओके सर, ओके ओके ओके। ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया क्या, हुआ कि नहीं हुआ, वन जब हुआ ये इक्वल टू ये हो गया क्या, हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया क्या। अरे सर छा गए सर, छा गए सर क्वेश्चन, मतलब सर हमको जानते हैं सर, सच बोलते हैं सर, ये हमको लग रहा था सर सब रॉकेट साइंस है सर, कहाँ से कौन सा वैल्यू आ रहा है सर, क्या हो रहा है। तो बहुत आसान है, पहले कॉस को लोगे, कॉस को तोड़ो। सुनो मैंने क्या क्या सुनो बताया आपको, मैंने पहले कॉस को लिया, क्या किया, कॉस को तोड़ा। कॉस को तोड़ने के बाद मैंने इस फॉर्म में लाया, सिंपल सा फॉर्म में, कि ये बेस बाई बेस को एक कॉमन ले लिया, और ये हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस कॉमन ले लिया। ओके सर, कॉमन तो अब ले लिए। अब मुझे के का वैल्यू अगर मैं वन फाइंड करता हूँ ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैंने इन दोनों इक्वल करने के लिए ना मैंने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो मैंने ये कॉमन पार्ट को निकाला। बात समझो, मैंने क्या मतलब टोटल किया क्या है, मैंने इस कॉमन पार्ट को निकाला। ठीक, जब ये कॉमन पार्ट है और कॉमन पार्ट को मैंने आपस में पहले ही शो कर दिया, उड़ा दिया। उड़ाना इन सेंस कि मैंने पहले ही कटा दिया था कॉमन पार्ट को सर। हाँ सर, कॉमन पार्ट को पहले ही कटा दिए थे। एक मिनट सर, फोन को कर ले फ्लाइट मोड। चलिए, कॉमन पार्ट को मैंने पहले ही कटा दिया था। अब उसका मैंने क्या किया सर जी, हाँ सर यहाँ तक आपने सही किया था। अब उसके बाद देखिए मैंने, या फिर अब ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 जब कॉमन पार्ट कट गया तो ये इसको इक्वेट कर दिया, क्योंकि कॉमन पार्ट क्या था आपस में, कॉमन पार्ट तो इक्वल होता है ना। इक्वेट किया मैंने, वैल्यू पुट किया, वैल्यू निकला, सारा इक्वेट किया, के का वैल्यू कितना है, 1 आया। और 1 मैंने यहाँ पुट किया। मुझे बात, इतना ईजी क्वेश्चन होता है सर। अब पता है यार, इसमें ना बहुत सा क्वेश्चन, मान लो कहीं पूछ दे तुमसे कि अभी इन दोनों को इक्वल करो, मैंने ये भी आपको प्रूफ किया है कि दोनों का बेस भी इक्वल है। अगर साइन का, अगर मान के चलो ना कि अगर यहाँ पर साइन की बात करते हैं तो साइन से ही प्रूफ कर सकते हो आप। अगर कॉस अभी दिया है, कॉस का साइन दे देना, आप वहाँ से प्रूफ कर सकते हो। चलिए से एक बात कहें सर, क्वेश्चन बहुत लेंदी था। हाँ मैं ये मानता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, बहुत नहीं था, थोड़ा लेंदी था, मैं ये चीज़ मानता हूँ भाई। देखिए 7 नंबर सर, तो जल्दी ख़त्म कीजिए सर, बहुत लंबा आपका वीडियो जा रहा है। कितने मिनट का वीडियो, 34 मिनट का हो चुका है सर जी। देखिए कॉट ए का वैल्यू आपका दिया है, अल्फा गामा बीटा किसको पीटा, 7/8 दिया है सर। अब बोल रहा है ना कि वैल्यू निकालना है सर, पहला इक्वेशन पहला दिया है सर वैल्यू निकालने के लिए।
1 प्लस साइन थीटा, देखते जाओ कितना इजी निकलेगा। 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखते जाओ भाई, मज़ा आ जाएगा वैल्यू निकाल के। देखते हैं सर, आप बोलते हो तो मुझे जानते हैं सर, मज़ा आएगा ही। देखो कॉट थीटा का वैल्यू पर दे रखा है भाई, कॉट थीटा की वैल्यू बात करूँगा। और पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। ये आपका थीटा हुआ ABC, कॉट थीटा, कॉट का वैल्यू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की बेस पे हाइपोटेनस। साइन का थी टैन और कॉट में तो क्या आता है, हाइपोटेनस तो आता ही नहीं है, बेस पे परपेंडिकुलर। 7/8 बेस का फॉर्मूला 7/8। बोलिए ऐसे निकल जाए क्या सर जी? अप्लाइंग सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। AC निकालिए सर जी। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बोलिए हुआ क्लियर? AC का वैल्यू डालिए। AC तो दिया नहीं है सर, AC मुझे फाइंड करना है। BC का डालिए वैल्यू। देखो मैं डायरेक्ट डालता हूँ। BC का वैल्यू कितना होता है? 64 होता है, क्योंकि आप अब तक आप समझ चुके होगे बात को यार। 7 का वैल्यू 9 है, 49 वही ऐड कीजिए ऐड। कीजिए ऐड, कहे इतना सोच रहे हैं। देखिए AC इज इक्वल टू 9, मैंने इसको इधर भेजा, मैंने किसको इधर भेजा? मैंने इसको इधर भेजा। 133 आ गया सर। हाँ सर, अब यहाँ तक क्लियर है सर। लीजिए लिख सकता हूँ √113। अब साइन कॉस का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या सर? निकाल सकते हैं, लेकिन इतना टफ काम कौन करेगा? देखिए सर, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब AB बाई AC। AB का वैल्यू 8, समझे बात को? कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस BC बाई AC 7/133। तोड़ो इसको सर। नहीं तोड़ेंगे, आप ही तोड़िए सर। सब काम हमें तुम लोग करवाते हो भाई, बहुत बुरे बच्चे हो तुम लोग, बहुत बुरे। 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 8/, देखो पता है यार ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है यार, बस केवल किसका खेल है भाई? तो सर कैलकुलस का खेल है सर। सर छा गए, कॉस थीटा निकालो भाई √133। देखो तो, अरे बुर्बक तुम लोग समझेगा क्या बतिया को? बतिया समझो, बतिया कर सकते हो कैलकुलेशन की? कर दें? बोलो कर सकते हो कि कर दें? क्या बोलते हो, कर दें? देखो ना यार, सिंपल तो एलसीएम लोगे और मल्टीप्लाई कराओगे, ये सब कटेगा, ये सब कट जाएगा। आपको ऊपर में कितना होगा? √133 और ये कटेगा ऊपर नीचे, और बाकी उससे अपन में आंसर इसका कुछ आएगा। कैलकुलेशन करना खुद से, वही तो हमको नहीं आता है सर। अरे भाई 5वां या 6ठा कोई बच्चा होता है ना, उसे कैलकुलेशन सिखाया जाता है। अगर मैं आपको सच बोलता हूँ, अगर आपका कैलकुलेशन अगर सच में वीक है ना यार, आप उसे स्ट्रॉन्ग करो। बुरा मत मानो मेरी बात को, आप कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। पता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी इसके आगे चैप्टर जाओगे, सरफेस एरिया का जो चैप्टर आता है, सरफेस मतलब मेंसुरेशन जो चैप्टर आता है, उसमें पूरा कैलकुलेशन सर खेल है। उसे पता है, उसमें आपको मतलब मिनिमम मैं बताता हूँ आपको 5 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मैक्सिमम 6 डिजिट जाता है सर जी आपको। जब वो कैलकुलेशन एक बहुत बुरा होगा ना, आप उस चैप्टर में फंस जाओगे।
देखो मैथ्स आपको एक चीज बताओ, मैथ्स पता है, मैथ्स दो चीजें खेल है। मैथ्स पहला कैलकुलेशन और दूसरा फॉर्मूला। ये दो चीज जिसको आ गया, फॉर्मूला क्या, रटने वाला फॉर्मूला। देखो बहुत से बच्चे को ना पाइथागोरस थ्योरम पता रहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बहुत से बच्चों को पता रहता है। लेकिन पता है दिक्कत है क्या होता है भाई, ये जो चीज है ना इसका लोग अप्लाई करना नहीं जानते हैं सर। एंगल चेंज कर दोगे तो भाई बेस और ये परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, अब लोग उसे भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। अब तो कंफ्यूज मत होना यार, सिंपल बात है ना। आप इसका एप्लीकेशन जानो, एप्लीकेशन जब जानोगे ना सर कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, करते कैसे हैं, आप वो चीज़ समझ पाओगे, आप उस चीज़ पे अप्लाई कर पाओगे। तो मैथ्स जो होता है ना भाई, ये मैथ्स बस दो चीज़ें खेल है, कैलकुलेशन, फार्मूला। फार्मूला को आप समझो, फार्मूला और टर्म को समझो। आप इतना जानो ना कि बेस कब चेंज होता है, परपेंडिकुलर चेंज, हाँ ये परपेंडिकुलर कब चेंज होता है, बेस कब चेंज होता है, आप पूरी 8.1 कर ले जाओगे। लेकिन छठा क्वेश्चन नहीं करेंगे। अरे छठा भी कर लोगे यार, छठा भी बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए सर आप बोलते तो मान लेते हैं। देखो अच्छे से देखो, अगर एक बार में समझ नहीं आता है वीडियो को रिपीट करो। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो मैं स्पीड को क्या कर सकते हो, वहाँ से स्पीड को कम कर सकते हो। अगर मेरी स्पीड कम है वहाँ से स्पीड को बढ़ा सकते हो। जाओगे साइड में जो 3 डॉट मोर का बटन आता है, मोर का बटन, उस मोर के बटन से जाके स्पीड का कुछ का ऐसा ऑप्शन आता है, आप वहाँ से जाकर स्पीड को चेंज कर सकते हो। प्लेबैक स्पीड का कहता है। बस मैथ्स भाई साहब ये दो चीज़ें खेल है, अगर आप दो चीज़ कर लोगे सब कुछ सही है भाई। चलिए साहब बोलते हो मान लेते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन बोल रहे हैं, मैं 8 नहीं करा रहा, 8 बहुत ईजी है सर। सर क्यों सर आप 8 क्यों नहीं करा? देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बोल दे रहा है क्वेश्चन ना, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot a को कितना माना है भाई 4। ओके सर, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं है। एक आपको बात बताऊँ, देखो मैं इसको ना प्रूफ कर देता हूँ डायरेक्ट। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, देखो यार तोड़ो आप इसको, 1 माइनस साइन क्या करने लगा सर, वैल्यू पुट कीजिए। अरे वैल्यू में मतलब मैं वैल्यू क्यों पुट करूं, ये माइनस साइन स्क्वायर है। देखो ये और ये कटा, वैल्यू कितना होता है 1 होता है वैल्यू। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू कितना होता है 1 होता है, आया वैल्यू। आया इसका वैल्यू, हुआ प्रूफ। ऑफ कोर्स यार प्रूफ होगा, करके देखो। अब सर आपको वैल्यू नहीं निकालने आता तो भाई आप थ्योरी लेक्चर देख के आओ। सही बता रहा हूं मैं, अगर आपको वैल्यू निकालने नहीं आता है सर जी, आप थ्योरी लेक्चर देख के आओ। यहां से मैंने प्रूफ कर दिया सर आपको। सर बात तो आप सही कह रहे हैं सर। ठीक छोड़िए सर, 9 देखते हैं सर। देखिए 9 सर, देखो यार एक वैसे आपको सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। अगर मैं आपको सारा क्वेश्चन करा दूँ ना सर, अगर मैं आपको सारा क्वेश्चन A to Z, अगर एक मास्टर आया बिना कुछ बोले सारा क्वेश्चन करा चला जा रहा है ना, वो आपके लिए हानिकारक है। आप खुद से क्वेश्चन करके देखो। अगर मैं 2 क्वेश्चन करा हूँ ना, आप 4 क्वेश्चन खुद से करो, तब समझोगे बात को। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी, मैथ में किसी को ऐसे पकड़ नहीं बनती है यार। सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, मैथ में किसी को ऐसे पकड़ नहीं बनती है। पकड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है ना, अगर मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन करूँ, आप 4 करो। आप डिफरेंट बुक से करो, आर डी शर्मा से करो क्वेश्चन। अगर कभी मैं आपको रूम टुका दूंगा ना, मैं रूम में इतने सारे बुक रहते हैं, आप देखो तो बोलोगे यार मतलब लगता है ये लड़का यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, बट रियलिटी नहीं है सर ये। आप क्वेश्चन खुद से करो, क्वेश्चन खुद से लगाओ, तब जाकर मैथ्स में स्ट्रांग बनोगे। अभी कितना इजी क्वेश्चन था, मैंने कितना मेथड से, अभी कितने सारे बच्चे आएंगे वो फार्मूला निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तब चेक करेंगे। मैंने यूज चेक करके बता दिया आपको। क्वेश्चन क्या बोला था आपका 8 नंबर, 3 cot a चेक वेदर है कि नहीं है, यस और नॉट। डायरेक्ट आप टिक करके आओगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, आप ऐसा कर सकते हो। कितना मिनट लगा था निकालने में मुझे, आप बात को समझो। खैर छोड़िए, आप देखिए 9 नंबर, देखिए 9 क्या बोल रहा है आपका। सर 10 तो करा दीजिए सर, 10 सब बहुत टफ। हाँ चलो 10th करा दूंगा मैं। एक्चुअली 10th टफ नहीं है, 10th में थोड़ा लॉजिक है।
इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। देखो बी पे क्या है आपका भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका ट्रायंगल बी, एक मिनट, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है सर जी, वैसे राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, बी पे है। ओके सर। ए और मैं एक चेक कर, चलो सी कहीं भी ले सकते हैं, ए बी सी दिया। tan a इज इक्वल टू, देखो ये भी अब देखो tan a इज इक्वल टू 1/√3 दिया है। और बोल रहा है ना सर कि पहला क्वेश्चन देखो, एक मैं करूँगा, एक आप खुद करोगे, दूसरा मैं कराता हूँ आपको। पहला सम मैं इसलिए छोड़ देता हूँ, दूसरा सब्ट्रैक्शन मैं आपको कराता हूँ। cos a cos c माइनस sin a sin c। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ गए बात को। सर हम कर लेंगे खुद से। अब पता है जो बच्चा थ्योरी देख के आया होगा ना, वो बोलेगा कि सर हम खुद से कर लेंगे, एंगल यहाँ पे है यार। और जो बच्चा थ्योरी देखा ही नहीं होगा वो बोलेगा, ऐसे ही देखता होगा वीडियो, सर करा ही दीजिए सर, आप ही के भरोसे आए हैं सर। ये किसी डिपेंडेंट मत रहो ना। देखो सॉल्यूशन इसका, tan a का फार्मूला बोलो, बोलो tan a का फार्मूला क्या होता है सर। देखो tan a का फार्मूला क्या होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। देखो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लूँ, परपेंडिकुलर आपका ये होगा, बेस आपका ये होगा, समझे बात को। AC का वैल्यू निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है सर, हम नहीं बोल रहे सर, आप पे डिपेंडेंट नहीं है सर। देखो AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इतना तो कर सकते हो ना। पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया भाई। कौन सा थ्योरम लगाया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया सर। हाँ सर। अब देखो AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का वैल्यू निकालना है मुझे सर। देखो AC का मुझे वैल्यू निकालना है, तो AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB का वैल्यू √3 है सर, √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का वैल्यू सर जी 1 है, 1 का स्क्वायर। देखिए सर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए सर, ये 3 आपका पूरा हो जाएगा सर। 3 का सर 9 होगा सर। देखो 9 नहीं होगा, ये रूट है, ये जब टूटेगा ना सर ये 3 ही होगा सर। ओके सर, ये 1 इसको हटाइए सर। AC इज इक्वल टू 2 आ गया। 2 कैसे? देखो AC का वैल्यू पे क्या होगा सर, जोड़ोगे तो 4 और स्क्वायर है, स्क्वायर ऊपर जाएगा नीचे 2 सर। AC का वैल्यू सब निकाल दिए सर, AC का वैल्यू 2 निकाल दिए। अब देखो यार, जब आपका AC का वैल्यू 2 आ गया ना सर, तो आप बाकी का वैल्यू फाइंड खुद कर सकते हो सर। वो कैसे सर? वो ऐसे बतिया, देखो मैं ये रफ कर रहा, आप उसको ऐसा फाइंड कर सकते हो ना। एक मिनट रुक जा। देखो cos A cos C माइनस sin A sin C, इसको रफ करते हैं। देखो cos का वैल्यू निकालोगे सर, cos A यहाँ से बोल रहे हैं। cos का फॉर्मूला क्या होता है सर? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस इसके लिए क्या होगा सर? cos A के लिए बेस √3, हाइपोटेनस 1 की 2, तो हाइपोटेनस 2 होगा आपका 2। ओके सर। cos C बोल रहा है सर, यहाँ से cos C। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से बात करूँ ना, तो वही cos का फॉर्मूला सेम, बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखो बेस क्या होगा सर जी? अब देखो आप इन दोनों मल्टीप्लेक्शन नहीं कर दो, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एक कभी निकालोगे तो मल्ट करके निकाल दिए, ऐसे नहीं करोगे यार। देखो आप सिंपल सा, इसका भी देखो 1 हाइपोटेनस 2। यार कोई कंफ्यूजन तो बोलो, है कंफ्यूजन? नहीं ना। देखो माइनस साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसको मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। फार्मूला सबका सेम ही होता है यार। अगर बात करूँ मैं, फार्मूला सबका क्या होता है? सेम ही होता है। देखो परपेंडिकुलर साइन ए, इसके अनुसार परपेंडिकुलर क्या है सर? ये है 1 माइनस 1 हाइपोटेनस 2। इसके अब क्या साइन सी के अनुसार परपेंडिकुलर √3 है सर, √3/4 माइनस √3/4 कितना हो वैल्यू? 1 के 0 बोलो 1 ना। गुड, वाह मेरे बच्चे, छा गए तुम।
छा गए छा गए छा गए बच्चे, छा गए। हाँ सर, 0 होगा, सबको पता है सर, मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम सच में गोबर गणेश हो। पढ़ाई पर अभी से तुम ध्यान दे दो। चलो और 10 देखते हैं, 10 देख के मज़ा आ जाएगा भाई। सर बहुत टफ क्वेश्चन है सर 10। टफ नहीं है सर, उसमें लॉजिक लगता है सर। आपका दिमाग है नहीं कि आप लगाओगे लॉजिक, आप लॉजिक बिल्कुल नहीं लगा सकते उसमें, जान तो लॉजिक लगता है। देखो सर, अब 10 देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो आपको एक ट्रायंगल दिया है 10, अगर मैं 10th की बात करूँ ना, ट्रायंगल आपको दिया पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अभी सही नेमिंग चेंज करना होगा, राइट एंगल देख लेते हैं, राइट एंगल एट क्यू, चलिए सर सही है। देखो आपका क्या दिया है ना सर, ये देखो गिवन देखते हैं इसका, देखो आपको जो दिया है ना सर, आपका दिया है पी आर इज इक्वल टू पी आर सर, पी आर 25 सेंटीमीटर दिया है सर। अरे हाँ सर दिया तो है, और पी क्यू के वैल्यू को कितना दिया है सर, 5 सेंटीमीटर। मज़ा आ जाएगा भाई करके, बता रहा हूँ मैं आपको, सच बोलता हूँ सर, मज़ा आ जाएगा। डिटरमाइन द वैल्यू बोल रहा है, फाइंड साइन पी कॉस पी एंड tan पी। बहुत आसान है सर, tan पी। ट्राई करो एक बार, खुद से ट्राई करो, अगर आती है क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन देखो आप, ट्रू फॉल्स है ना यार, हाँ ट्रू फॉल्स है। आप 11 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर आती है तो, और नहीं आती है तो क्वेश्चन को पहले देखो आप, देखो आप करो कि यहाँ पे पी आर है ना सर, पी आर प्लस क्यू आर, ये पी आर प्लस क्यू आर। अच्छा आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, अगर मैं आपको चेंज करने के कुछ बोलूँ, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलो। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, हाँ या ना, बोलो बोलो जरा सोचो, हाँ या ना, अरे बोलिए, इतना भुकवाते हो साहब। देखो खैर छोड़ो, देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ से। एक्चुअली आप चाहो तो ये लिख सकते हो, आपका वो पेपर में, मैं यहाँ सोल्यूशन से बात करूँ आपका। देखो पी क्यू का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, पी आर का मैंने क्या निकाला 25, मैंने इसका वैल्यू बता रहा हूँ पी आर का 25 माइनस क्यू आर। चलिए ये सर रफ कर रहे हैं, देखिए पैथागोरस थ्योरम लगाओगे, सोल्यूशन देखो यहाँ से, अप्लाइंग सब सारा क्वेश्चन सर पैथागोरस थ्योरम पका दिया सर, पैथागोरस थ्योरम पकाया नहीं है, तुम पक गए हो। देखो पी आर का वैल्यू, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सिंपल आपके वैल्यू पुट करते जाओ। पी आर कितना है 25 माइनस, एक्चुअली पता है भाई मैंने ना ये थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन करा रखा था, अगर आप थ्योरी पार्ट देखोगे ना अब तक आप ये क्वेश्चन का स्किप मारोगे, वीडियो को स्किप करोगे आगे निकलोगे, बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन करा रखा था, पी क्यू का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, तोड़ो इसको। अच्छा 25 माइनस दिया क्या, हाँ सर 25 दिया, 625 लिखो आप इसको, 625 माइनस प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर, सॉरी 25 into 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सर ये कहाँ से लाए, मैंने इसका ना होल स्क्वायर तोड़ा, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर और 2ab होता है ना 25 इंटू 50 क्यू आर। ये और ये गया क्या, क्यों सर, देखिए ये आपका बॉर्डर है, जब इंडिया से पाकिस्तान में एंट्री किया तो इंडिया वाला क्या किया, इसको मार डाला, समझे बात को। इंडिया से पाकिस्तान में एंट्री किया, इंडिया वाला इसको ठोक डाला। अब देखिए सर ये चीज़ समझ गए आप, क्यू आर कट गया। अब देखिए सर 25 को इधर भेज दो, जब भी आपका पॉजिटिव में, आप बताओ इंडिया वाला जो होते हैं, इंडिया वाला उन लोगों में इतने पॉजिटिविटी भरी रहती है, जब ये पॉजिटिव में है और ये भी नेगेटिव कंट्री में जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। 620 एक मिनट तो नीचे तक आ रहा है ना, हाँ सर 625
-25 इक्वल टू, ये देखो ये ऑलरेडी पाकिस्तान जो है ये नेगेटिव में है और बाउंड्री उस तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी हम लोग के देश में आता था पॉजिटिव हर गया 50 QR। अरे सर गजब कर रहे हैं सर। आइए आगे देखते हैं। ये सब्ट्रैक्ट 600 50 QR, समझे बात को। QR का वैल्यू निकल गया 600 बाई 50, 60, 12 × 60 12। QR का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखो या मत लिखो, बोलो क्लियर है, बोलिए क्लियर है कि नहीं है, कि अभी कंफ्यूजन है आपको? नहीं सर क्लियर तो है सर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव बहुत ईजी है, नेगेटिव पॉजिटिव समझ जाओगे बात को। अभी पता है बच्चे हो, सच बोलता हूँ आपको, ये सारे 9th 10th 9th वाले बच्चे आराम से समझ जाते हैं इस चीज़ को। हाँ सर आप तो बात सब सही बोल रहे हैं। QR का वैल्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। देखिए सर QR का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए आप, मैं यही बात बताता हूँ, 25 माइनस QR ऑलरेडी निकल चुका है 12, क्लियर सब्ट्रैक्ट 13 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू कितना आ गया सर? इसका 13 सेंटीमीटर, 13। समझे बात को? मैं ये रफ कर रहा, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसा है सब कुछ। देखो दिया क्या था क्वेश्चन में, अगर मैं आपको बात करूँ तो, एक मिनट भाई आप क्वेश्चन बात करो। क्वेश्चन में दिया था PR + QR 25। PR तो मुझे फाइंड करना था भाई, PR और QR का मैंने वैल्यू फाइंड कर रखा 12 सेंटीमीटर, पीछे आया था अभी +12 25। PR = 13 सेंटीमीटर। समझे कैसे निकाला मैंने? बेच गया बचा। देखो बहुत इजी है, जो सच बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, ट्रिक को बहुत इजी है। बोलोगे सर आप टीचर हो, आप पहले पढ़ चुके हो। पता है मैं 12th में ना, जो मेरा स्ट्रीम था मैथ से ही था, और मुझे 12th में अच्छे मार्क्स भी मैथ से आए थे। सच बोलता हूँ मैं 12th में जो मार्क्स आया था मैथ से, अप्रॉक्स थ्योरी पेपर में मुझे 76 मिला था। हाँ लेकिन स्कूल वाले मुझे नंबर नहीं दिया था, सच बोल, मुझे स्कूल वाले मुझे 18 दिए थे प्रैक्टिकल एग्जाम में। 76 + 18 कर लो। 11th में ट्रिको ईजी है, 12th में भी आपको ट्रिको ईजी लगेगा। 12th में तो आपको ट्रिको मिलेगा ही नहीं, थोड़ा सा मिलेगा। और जब ये कोविड वाले बच्चे होंगे उनका भी ट्रिको निकल गया होगा, सच बोलता हूँ। चैप्टर 2 आप लोग का होगा 12th वाले को, खैर छोड़ो। 11 देखो आप, नहीं छोड़ो, साइन P देखते हैं ना, साइन P निकालते हैं सर। देखो साइन P, यहाँ से वैल्यू फाइंड करना है P का। साइन P के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हुआ सर? PQ। हाँ सर PQ होगा, साइन P नहीं फाइंड कर रहे हो ना, परपेंडिकुलर QR हाइपोटेनस PR 12/13। समझे बात को? अब वैसे ही क्या निकला इसमें, cos P tan P निकाल सकते हो भाई, ट्राई करना निकल जाएगा। आओ 11 देखते हैं। सर 11 सर इजी है सर, ऐसे पूछता नहीं है 11। देखो यार एक बात बोलता हूँ, पूछता है या नहीं पूछता है, सिंपल सा आपको बात बताता हूँ, नहीं पूछता है ना, लेकिन मैं आपको पूछता हूँ इस बार इसमें से क्वेश्चन आएगा यार, 1 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये सोच रहे हो कि सर 10th का बोर्ड कैंसिल होगा, वो नहीं होने वाला, चिंता मत करो। देखो बोल रहा है पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। बोल रहा है tan A का वैल्यू है, देखो tan A का जो वैल्यू है वो बोल रहा है ना हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है, 1 से छोटा। अच्छा एक बात बताओ, tan 45 क्या होता है, जरा बताना सोच के। tan 45 कितना होता है, 1 की 2? सर मतलब फॉल्स है पहला? अरे ऑफ कोर्स भाई फॉल्स है, फॉल्स है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है sec A इज इक्वल टू 12/15। sec A 12/5
फ्रॉम सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखो एंगल ए के लिए सर हम समझते हैं सर, मतलब 12/5 लिखा है सर, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा एक बात होता है, मुझे सिंपल बताना, सेक का फार्मूला क्या होता है? जो मैं पूछा उतना बताना। सेक का फार्मूला, सेक सर बेस बाई हाइपोटेनस। हाँ सर, सॉरी सर, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। कॉस का फार्मूला मैं बोल दिया था। देखो हाइपोटेनस जो होता है ना, हमेशा बेस से बड़ा होता है। देखो हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर होता है ना, 12/5, ये ट्रू है। समझे बात को? क्यों देखो ये जो चीज़ होता है ना, ये हाइपोटेनस, देखो बात को समझ यहाँ पे, ये हाइपोटेनस है ना भैया, हाइपोटेनस ये ठीक है, ये बड़ा है किससे? बेस से। और बेस जो हाइपोटेनस होता है ना, वो बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी हमेशा ये बड़ा होता है, क्योंकि हाइपोटेनस दोनों का सम होता है ना यार। समझे बात को? खैर छोड़िए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। cos A इज द कोसेंट ऑफ एन एंगल। एक मिनट, तीसरा फिर करने से पहले चौथा देखते हैं। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। भाई मैंने थ्योरी लेक्चर में, तीसरा भी मैंने ये थ्योरी पार्ट में करा रखा है, बट चौथा आप देखो। cot A जो है ना सर आपका, क्या बोल रहा है? cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। देखो कभी प्रोडक्ट आपस में नहीं होते हैं। अगर sin 30 लिखा हो, आप क्या करते हो? सच सच बोलना, sin 30 लिखा हो, आप क्या करोगे इसमें? साइन का वैल्यू फाइंड कर फिर 30 से मल्टीप्लाई करोगे? नहीं ना, कहीं प्रोडक्ट नहीं होता। ये जो ये होता है ना, ये एंगल होते हैं, आप ये डिनोट करते हैं। आप यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे थीटा हो सकता है, बीटा हो सकता है, अल्फा का बीटा, किसको बीटा, कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन ये कई प्रोडक्ट में नहीं होते सर। ओके सर, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। देखो पचवा, देखो पचवा बोल रहा है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ट्रू या फॉल्स? जरा दिमाग लगाओ, सोचो, हो सकता है कि नहीं हो सकता साइन थीटा 4/3? या सोचना। देखो हो सकता है सर, हो सकता है, बतिया सुनो पहले मेरा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया था आपका कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? छोटा है। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हुआ, फॉल्स, ये भी फॉल्स से होगा। देखो और नोट करो, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स, पांचवा फॉल्स, एक ट्रू है बस। नोट कर लो। हाँ तो बच्चे फटे, इसी बात पर आज का ये लेक्चर हुआ आपका समाप्त। और सही तरह से कहाँ थे? देखो यार, मैं कुछ आप लोग के स्पेशल प्लान कर रहा था। सच बोलूँ तो मैं अब इसी चैनल पे साइंस वीडियो इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। मेरे पास बुक आ चुके हैं, ये मैथ्स के बुक रहे, साइंस के बुक उधर रखे हुए हैं। मेरे पास बुक आ चुके हैं, ठीक है सर जी। कुछ दिन क्या, कल या परसों से मैं साइंस के वीडियो को इंट्रोड्यूस करूंगा। चैप्टर 1 आएगा, चैप्टर 2 आएगा, मस्त सा वीडियोस, मस्त सा नोट्स। इस चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए या डीपीपी चाहिए, आप मुझे ग्रुप में विजिट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ, आप वहाँ पर विजिट करके वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो, डीपी ले सकते हो। और थर्ड थिंग की वीडियो का भाई, जब तक वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों को शेयर करो यार, लाइक करो, कमेंट करो। क्या सोचना होता है यार, एक लाइक एक कमेंट से मोटिवेशन मिलता है यार। पता है, सच बोल रहा हूँ, जब एक कमेंट आता है ना कि सर बहुत मस्त पढ़ा है, सर थ्योरी क्लियर हुआ, सर 8.1 क्लियर होगा, सर एग्जाम में मैं फोड़ने वाला हूँ, पता उससे बहुत अच्छा मुझे मोटिवेशन मिलता है सर। लगता है ना कि चलो मोटिवेशन मुझे जो मिलता है ना भाई। खैर छोड़ो, आज की वीडियो बस इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। घर पे रहना।